तो आज हमें अपनी मिष्की को दिखाने के लिए जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो हेलो गाइस, तो आज हम चले गए थे हॉस्पिटल क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि खेलते हुए कल मिष्की बेड से नीचे गिर गई थी, जिससे उसके कान के पीछे बहुत भयंकर चोट आई थी। और हमें डर भी लग गई थी कि कहीं कान में कुछ तो नहीं हो गया, क्योंकि वो कहने लगी कि कुछ देर तो मेरे कानों में आवाज़ ही नहीं आई मासी। तो हम लोग दूसरे दिन हम चले गए थे डिस्ट्रिक्ट ईएनटी में दिखाने के लिए। और यहाँ पे मायू ने तो पैदल चलने का नाम ही नहीं लिया और उसको पूरे रास्ते भर हमें गोद में ही ले जाना पड़ा। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच के नौटंकी दिखा रही थी, मासी प्रॉमिस आज से मैं पैदल पैदल चलूँगा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी टर्न आने लगी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उसी टाइम उठ गए थे। फिर हमें बहुत वेट करना पड़ा और फिर हमने दिखा दिया था डॉक्टर को। फिर डॉक्टर कहने लगे कि कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तभी हमें थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे स्मार्ट मॉल, तो वहाँ से हमने कुछ थोड़ी शॉपिंग करी। फिर स्मार्ट मॉल में हमें बच्चों से के लिए कपड़े लेने थे जो कि हमें पसंद नहीं आए, तो हम वहाँ से निकल गए थे और हम वहाँ से चले गए थे वी मार्ट की ओर, क्योंकि हमें बच्चों के कपड़े लेने थे। तो हम वी मार्ट को ही चले गए थे क्योंकि दीदी जितने भी कपड़े थे सारे शॉर्ट्स ही लाई थी हल्द्वानी से, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही थी और पिथौरागढ़ में इतना ठंडा था कि पूछो मत। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर से बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए और ऐसा हुआ कि मिष्की को एक ड्रेस पसंद आई थी जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे मेरी मिष्की नाराज़ भी हो गई थी और घर जाने तक वो नाराज़ ही थी, तो मुझे उससे पूरे रास्ते भर मनाना पड़ा। और यहाँ पे मेरी मायशी की मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने सारे बैग्स भी खुद ही पकड़े थे और उसने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं पैदल चलूँगी। फिर उसके बाद वो घर जाने तक पैदल ही चली, वो भी मस्ती से चली खूब। और यहाँ पे मेरी मिष्की का मुँह सड़ गया था, ये पूरे रास्ते भर इसका मुँह ऐसा ही था। मुझे इसे बहुत मनाना पड़ा और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर